गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। तो सबसे पहले तो प्लेन क्या होता है। प्लेन मीन्स जिसमें क्या होती है, दो एक्सेस होती हैं। तो जैसे एक ये हो गया और एक एक्सेस ये हो गया। तो ये एक्स एक्सेस मान लो और ये वाई एक्सेस है ना। तो ये हमारा प्लेन है। अब हमें इस प्लेन में क्या करना है, कंपोनेंट्स निकालने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, P है इस प्लेन में, और इसे ओरिजिन से लेट हमारा जो ओरिजिन है वो O है। ओरिजिन से इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब इस P से हम क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। वैसे ही हम वाई एक्सिस में भी क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सपोज जब हमने वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वहाँ पे जो पॉइंट है वो M है और N है आपका एक्स एक्सिस में, और ये एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, तो जो आपका पॉइंट P है वो क्या थीटा एंगल आपका एक्स एक्सिस से बना रहा है। लेट हम मान लेते हैं कि OP एक वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस A के दो कंपोनेंट हैं, एक्स डायरेक्शन में AX और वाई डायरेक्शन में AY। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख लो कि थीटा क्या है, एक्स एक्सिस से OP द्वारा बनाया गया कोण PM है, वाई एक्स पर बिंदु P द्वारा बनाया गया लंब, और PN है एक्स एक्स पर बिंदु P द्वारा बनाया गया लंब। इसका मतलब क्या हुआ, लंब का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा, ये आपका 90 का कोण बनाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सदिश योग के त्रिभुज नियम का नियम यूज करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही हमने सदिश का हम सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, दो। तो त्रिभुज कौन से हैं, त्रिभुज PON एंड त्रिभुज POM। तो हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं। तो हम इन दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, सदिश योग के त्रिभुज नियम का फॉलो करेंगे। तो लेट हम मान लेते हैं त्रिभुज PON में, तो OP वेक्टर OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर, और सेम हो जाएगा त्रिभुज POM में। तो यह जगह आपका OP वेक्टर इक्वल टू ON वेक्टर, OP वेक्टर इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। ठीक, तो अब हम आगे करते हैं कि जो हमारा ON है, ON कितना है, AX, सेम OM की वैल्यू कितनी है, AY। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो O और M है, तो OM की जो डिस्टेंस होगी वही है डिस्टेंस किसकी होगी, NP की भी होगी। तो इसका मतलब NP की वैल्यू भी कितनी होगी, AY होगी, है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इनमें से भी किसी एक त्रिभुज का यूज कर लेते हैं। तो लेट हम यूज कर रहे हैं त्रिभुज PON। तो अच्छा, तो आप यहाँ पे एक बात देखो कि ये एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जो त्रिभुज 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना। सबको ही पता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी तो आप सबको पता ही होगी ना। ये है आपका समकोण त्रिभुज, ये क्या है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये P है, ये O है, और ये N है। तो ये कौन सा समकोण त्रिभुज हो गया आपका, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, वो एंगल हमारे पास क्या, थीटा। तो अब ये एंगल हो गया हमारा थीटा। तो समकोण त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एंगल के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी, जो साइड होगी, वो आपका क्या हो जाएगी, लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण, और जो आपकी रिमेनिंग बच गई वो हो गया आधार, है ना। तो अब हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अब हमारा आ जाएगा
पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हमारी, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे से एंगल निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, ओ एन, अपॉन में कर्ण कितना है, पी ओ। तो ओ एन की वैल्यू कितनी है हमारी, ओ एन की वैल्यू है कितनी, ए एक्स, और ओ पी की वैल्यू कितनी है, ए। तो ये आ जाएगा ए। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये जब हम ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा, है ना। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए एक्स की। अब हमने क्या करना है, ऐसी ए वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो ए वाई की वैल्यू के लिए मान लो साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी एन लंब बटे कर्ण पी ओ। तो पी एन की वैल्यू कितनी है हमारी, पी एन या एन पी, तो कितनी है, ए वाई। तो ये आ जाएगा आपका ए वाई अपॉन में ए। तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू निकालो, तो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना। तो अब हमें ए एक्स और ए वाई की दोनों की वैल्यू क्या हो गई, पता चल गई। अब हमें मालूम है कि जो ए है उसके दो कंपोनेंट कौन से हैं, ए एक्स प्लस ए वाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ए एक्स प्लस ए वाई का, अच्छा ए एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से हमारा ये आ गया, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू रख दो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कर देंगे हम, ए आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से हमें क्या करना है कि ये जो, अच्छा तो ये तो आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई कि ये क्या है, आपस में इक्वल है। क्योंकि मैंने कल भी जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उसमें मैंने यही बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर को, एक जो वेक्टर होता है अगर वो क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा उसमें क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या बोल देते हैं, विभेदन, है ना। तो ये यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब ये प्रूव हो गया हमारा, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसके क्या कंपोनेंट निकालना है इस प्लेन में, है ना। तो ये आ गया हमारा। तो हमने क्या किया कि इक्वेशन इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, ये इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन आपकी थर्ड आ गई, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम, इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 एंड 2 का क्या करेंगे, वर्ग करने पे, है ना। इसका क्या कर लेंगे, वर्ग करने पर इसका वर्ग करना है, और जैसे हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा वो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका क्या बच जाएगा, यह आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, है ना। तो यहाँ आपका क्या आ गया,
वेक्टर के क्या आ गए, कंपोनेंट आ गए, है ना। अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो अब यहाँ पे हम इसका एंगल निकालेंगे, है ना। तो फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो थीटा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेकंड को डिवाइड कर देंगे किससे, फर्स्ट से। तो ये आ जाएगा, जब हम सेकंड है हमारी ए वाई ए साइन थीटा, तो यहाँ ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स, ना। तो ये क्या आ गया, ए वाई अपॉन में ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा, है ना। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा हो जाता है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन थीटा, है ना। तो यहाँ से हम जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी टेन इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो ये आपकी क्या आ गई, थीटा आ गई, है ना। तो ये हमारा डेरिवेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट, और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। सो थैंक यू सो मच।